हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने 2 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक टॉपिक जो कि सिटी न्यूज़ से लिया है, तो इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में, स्ट्रक्चर्स हैं, वर्ड्स हैं, या जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उसका डिस्कशन मैं कराने वाला हूं। तो सेशन के एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ ये एक ऐसा तरीका है कैसे अपने इंग्लिश को और अच्छा किया जाए, तो वो सारी चीजें मैं इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं लिए चलता हूं टॉपिक पे। आज के इस सेशन की शुरुआत में करता हूं। तो यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है उसके बारे में मैं पहले डिस्कशन कराता हूं। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र जैन। केस ईडी अरेस्टेड, यानी ईडी अरेस्ट, ये V5 में दिया है। एक वर्ड मिला अरेस्ट। वैसे तो अरेस्ट एक सिंपल वर्ड है, लेकिन आप इसका भी सिनोनिम जान ले कि क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। एक वर्ड आता है अप्रीहेंड। एप्रीहेंड, जिसका एक और मतलब होगा सीज। जिसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। हिंदी में बोल दे रहा हूं। अरेस्ट का एक वर्ड है अप्रीहेंड या सीज, जिसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। सत्येंद्र जैन केस एक केस है जो काफी मुद्दा वहां पे पॉपुलर हो गया था, उसी के बारे में दिया हुआ है। सत्येंद्र जैन केस, ईडी अरेस्ट। अगर कोई लाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई है तो खासकर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल आता है। पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में। तो उसका मतलब होता है पास्ट में ही निकालेंगे। तो ईडी अरेस्ट, ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। टू मोर एक्यूज्ड, जो भी दोषी हैं, एक्यूज्ड का मतलब दोषी, जो भी हैं उसमें से दो और लोगों को अरेस्ट किया। ईडी सीज्ड, सीज्ड का मतलब जब्त करना भी होता है। इसका मतलब जब्त करना। 133 गोल्ड कॉइन्स। सीडी ने क्या किया, यहाँ पे ईडी ने क्या किया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ईडी ने क्या किया, 133 गोल्ड कॉइन्स एंड 2.85 करोड़ ये रुपए ईडी ने सीज किया, जब्त किया। इसका मतलब ये होगा किसी भी अमाउंट के बाद अगर जैसे करोड़, थाउजेंड या फिर हंड्रेड्स ये सब लगा हो न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद, तो इसका प्लूरल नहीं होता है। लेकिन यही होता थाउजेंड्स ऑफ, करोड्स ऑफ, यानी कोई नंबर वैल्यू नहीं होता तो करोड़ का करोड्स लगाते हैं। यानी इंग्लिश में इसे करोड़ बोलते हैं, हिंदी में करोड़। तो इस प्रकार से आप यूज करेंगे। तो इसमें जो लाइंस यहाँ पे दो हेडलाइंस थी उसको मैंने बता दी है। अब इस कहानी को समझते हैं। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी द ईडी, यहाँ पे इसका मतलब हुआ, ईडी का फुल फॉर्म ये है हैज, यानी एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आया। तो हैज के साथ यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, जिसका मतलब है चुका है, चुकी है, किया है, की है। तो इसका मतलब ये होगा द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज अरेस्टेड, यानी ईडी ने अरेस्ट किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होगा टू बिजनेसमैन। यहाँ पे दो बिजनेसमैन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे नंबर आ गया। तो इसके बाद मोर देन की बात हो रही है तो मैन का मेन होता है। इसी प्रकार से वर्ड्स जो भी होंगे तो उसको ध्यान रखना है, सिंगुलर और कहाँ पे प्लूरल का यूज करेंगे उसको समझना है। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद, यानी यहाँ पे एक टर्म्स मिला, इन कनेक्शन के साथ विद लगता है प्रेपोजिशन। द मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के खिलाफ की बात करते हैं या किसी भी मुद्दे के खिलाफ की बात करते हैं तो उसके साथ खिलाफ, यानी उसका मतलब होता है विरुद्ध, ये अगेंस्ट प्रेपोजिशन के यूज करते हैं। फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन एंड अदर्स, ये जो व्यक्ति है सत्येंद्र जैन, ये दिल्ली के
पहले मतलब फॉर्मर मतलब पहले के मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ और भी लोग इनके साथ पकड़े गए। केस कौन सा था? मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, जैसे वैसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मैं कुछ लाइनों के द्वारा इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, या मैं इसको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझिएगा आराम से। मनी लॉन्ड्रिंग ये होता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की अवैध प्रक्रिया है, जैसे कि ड्रग की तस्करी या आतंकी फंडिंग है, लेकिन धन वैध स्रोतों से आया प्रतीत होता है। आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न धन को गंदा माना जाता है और लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया से स्वच्छ दिखाने के लिए होती है। इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आई थिंक आपको आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर से समझते हैं। यहाँ पे लाइन दी गई है, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हैज अरेस्टेड, ईडी ने अरेस्ट किया टू बिजनेसमैन, दो की बात है इसलिए मेन लगा, इन कनेक्शन के साथ विद लगता है। अब चाहो तो छोटी छोटी चीजें ध्यान देंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए चीजें अच्छी होंगी। जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं या फिर इंग्लिश की चीजों का आप अच्छा करना चाहते हैं तो हर एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। ये टॉपिक वैसे स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत खराब है, उनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, वो डेली बेसिस पे अगर इस सेशन को देखेंगे तो उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मेरा पूरा अप्रोच है वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल इंग्लिश से डर के भाग जाते हैं उनके लिए, वो अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं इंग्लिश में, तो सेशन को एंड तक जरूर देखें ताकि चीजें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर, उनके खिलाफ हुआ, इसी वजह से ईडी ने अरेस्ट किया दो बिजनेसमैन को और भी इसी कनेक्शन में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें समझते हैं इन लाइंस को। द एक्यूज्ड, इसका मतलब हुआ जो दोषी हैं, कॉमा, आइडेंटिफाइड एज वैभव जैन एंड अंकुश जैन। ये जो एक्यूज्ड हैं वो पहचाने गए हैं किसके नाम से? वैभव जैन एंड अंकुश जैन। यहाँ पे दो लोगों की बातें की गई थी पीछे वाली स्लाइड में, उसी के बारे में है। वर प्रोड्यूस्ड, यानी ये व्यक्ति प्रोड्यूस्ड यानी प्रकट किए गए, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ पे प्रकट करना होगा। बिफोर, बिफोर का दो मतलब होता है प्रेपोजिशन, या तो के सामने या के समक्ष, इन द प्रेजेंस ऑफ, या अर्लियर देन के सेंस में भी आता है। टाइम के सेंस में के पहले का सेंस होगा तो भी बिफोर का यूज करते हैं। बिफोर अ स्पेशल कोर्ट ऑन फ्राइडे, किसी भी डेट से पहले या किसी भी डेज से पहले ऑन लगता है। द अक्यूज्ड आइडेंटिफाइज एज, जिनका नाम था वैभव जैन एंड अंकुश, वर के साथ V3 आ गया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। तो जैसे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव आएगा उसका मतलब होता है हिंदी में किया जाता, किया गया या की गई। कहाँ उनको प्रकट किया गया? बिफोर अ स्पेशल कोर्ट ऑन फ्राइडे, एक स्पेशल कोर्ट के सामने फ्राइडे को। विच गेव ईडी देयर कस्टडी फॉर 6 days ऑन May 30, यहाँ पे उनको मिला था कस्टडी में लेने के लिए। द एजेंसी हैड अरेस्टेड, एजेंसी मतलब ये एजेंसी संस्था की बात हो रही है, तो एजेंसी के साथ हैड लगा या V3, यानी ये पास परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। द देन मिनिस्टर अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, प्रिवेंशन की बात हो रही है, उसके तहत उनको अरेस्ट किया गया या एजेंसी ने अरेस्ट किया। फॉलोइंग सेवरल राउंड्स ऑफ, सेवरल मतलब बहुत सारे, तो इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी ऑफ प्रेपोजिशन है, यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं तो वर्ब प्लस ING, यानी ये जेरन है, जेरंड। सब्सिक्वेंटली इसका मतलब होता है बाद में। इट कंडक्टेड सर्चेस, उसके बाद वहां पे सर्च किया गया। ऑन द प्रेमिसेस ऑफ एक्यूज्ड पर्संस, उनके प्रेमिसेस मतलब परिसर की बात हो रही है, परिसर में ये सर्च किए गए। एंड सीज्ड 133 गोल्ड कॉइन्स
वेटिंग 1.8 kg, इतने केजी का था, एंड 2.85 करोड़ इन कैश, कैश में इतने रुपए मिले। तो ये थी कुछ बातें इसमें, खासकर एक्टिव पैसिव के जो कॉम्बिनेशंस हैं। मैं वैसे स्टूडेंट जो इस सेशन को देख रहे हैं, एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशंस आप अच्छे से काम करिए तो आपको न्यूज़पेपर की लाइंस और उसका पूरा क्लियर मीनिंग निकालने में बेनिफिट्स होगा। और उसके बाद आता है वर्ड्स। तो वर्ड्स धीरे धीरे आपके अच्छे होंगे, डेली बेसिस पे आप वर्ड्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वी कैन से वर्ड्स प्ले अ वाइटल रोल इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, मतलब वर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसको आराम से समझिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको फिर से लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी दी गई है। द ईडी, द ईडी यानी यहाँ पे खास की बात हो रही है इसलिए द लगा। प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जैसे इन्वेस्टिगेशन। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसका मतलब बोलेंगे जांच। जैसे लिखा होता है सीबीआई प्रोब, मतलब जांच की बात होती है। इज बेस्ड ऑन, जैसे कुछ कंडीशंस आपको याद करने चाहिए, जैसे कि फिक्स वर्ड जो आ रहे हैं, बेस्ड ऑन लेता है, ये सब काम आएंगे क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, या फिलर, या जो भी फिलर्स आते हैं उसको बनाने में। बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन, फोकस ऑन लेता है, डिपेंड ऑन लेता है। ये सब जो फिक्स वर्ड मैंने बताए हैं इसी प्रकार से याद करें। इज बेस्ड ऑन एन एफआईआर रजिस्टर्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉज मतलब रजिस्टर्ड होता है, लॉज भी एक वर्ड आता है। लॉज का मतलब रहने को, घर को बोलते हैं, रहने की जगह को भी लॉज बोलते हैं, जो जगह होती है उसको भी लॉज बोलते हैं। और लॉज वर्ब के सेंस में इसका मतलब दर्ज करना या रजिस्टर करना, रजिस्टर करना होता है इसका मतलब। इन अगस्त 2017, 2017 यानी सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च किया था, पहले जांच पड़ताल करने के बाद पूरी इसी बेस्ट पे चीजें हुई थी। द सीबीआई हैड एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब आरोप लगाना होता है, एलिज्ड का मतलब होता है क्लेम करना। क्लेम भी बोलेंगे, यानी ये पास्ट में है तो क्लेम्ड इसका मतलब होगा। सीबीआई हैड क्लेम्ड, सीबीआई ने क्लेम्ड किया था दैट द एक्यूज्ड हैड अमेस्ड, अमेस्ड एक वर्ड मिला। जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपको लगता है, वर्ड्स याद कैसे होंगे, डेली बेसिस पे आप रीडिंग करेंगे, कुछ लिखेंगे तो आपके वर्ड्स बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला, अमेस्ड। इसका सिनोनिम होता है गैदर या कलेक्ट, या तो गैदर बोलेंगे या फिर बोलेंगे कलेक्ट, इसका मतलब ये होगा। असेंबल भी इसका मतलब होता है, असेंबल मतलब ही होता है गैदर करना। इसका मतलब होता है कोई चीज कलेक्ट करना, ये इसका मतलब निकालेंगे। यहाँ पे लाइंस को फिर से समझते हैं। द एक्यूज्ड हैड amassed assets disproportionate to their known sources of income during, इतना उन लोगों ने अपने एसेट्स को जमा किया था इस प्रकार से। तो उसी पे सारी बातें थी। तो मेन चीज है पढ़ाने का मतलब ये है, रीडिंग का मतलब ये होता है कि टॉपिक्स आपको समझ में आए, जो भी जानकारी इसमें दी गई है उसको आराम से समझिए और इसी प्रकार से टॉपिक्स को पढ़े। मतलब आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को पढ़ना।
With this, everyone, I would like to end this session. Till then, this keep watching this channel for further updates. Thank you so much for watching this video. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर करें. Thank you so much, everyone. Thanks a lot for watching this video.